राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। कल हमने आपको श्रीमद् भागवत का 11वां अध्याय सुनाया था। आइए अब हम 12वें अध्याय की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण महाराज का द्वारका पहुंचने पर सब द्वारकावासियों का खुश होना। सूत जी ने कहा, जब सब लोग हस्तिनापुर से लौट गए तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले, रथ को जल्दी चलाओ। यह सुनकर अर्जुन ने रथ दौड़ाया। जब मोहिनी मूर्ति श्री कृष्ण की सेना पांचाल, सूरसेन, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और वरुणध्वज देशों से होती हुई चली तो रास्ते में सब देशों के राजा आकर अपने अपने राज्य की भेंट श्री कृष्ण को देने लगे। उनका दर्शन पाकर सबने अपने जीवन को सफल समझा। रास्ते में लोग श्री कृष्ण को देखते कहते, देखो यही परब्रह्मा परमेश्वर है जिन्होंने पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए जन्म लिया है, जिनका दर्शन ब्रह्मा और महादेव जैसे देवताओं को भी आसानी से ध्यान में नहीं मिलता है, उनका दर्शन हमें मिला है। यह हमारे बहुत बड़े भाग्य की बात है। उन्होंने कौरवों और पांडवों से महाभारत कराकर पृथ्वी का बोझ हल्का किया है। धन्य है यदुवंशी जो इन्हें अपना संबंधी मानकर दिन रात सेवा करते हैं। इस तरह सब लोग उनकी महिमा और लीला का बखान करते हुए खुश हो रहे थे। जब तीसरे दिन द्वारका के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपना पंचजंघी शंख बजाया तो सब द्वारकावासी मुरली मनोहर के आने का समाचार पाकर बहुत आनंदित हो गए। श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब और पौत्र अनिरुद्ध को द्वारका की रक्षा के लिए छोड़ा था। दोनों ने शंख की ध्वनि सुनते ही अपनी सेना, यदुवंशी और ब्राह्मण ऋषियों को साथ लिया और गाते बजाते श्री कृष्ण को लेने चले गए। नगर में ढोल नगाड़े बजाकर घोषणा कर दी गई कि सब लोग गलियों, सड़कों और अपने अपने दरवाजों पर मंगल कार्य करें। फिर सब द्वारकावासियों ने शहर में चंदन की सुगंध छिड़कवा दिया। स्त्रियों ने सुंदर गहने और कपड़े पहनकर आरती की थाली लेकर खड़े होकर वृंदावन बिहारी की पूजा करने की तैयारी की। कई स्त्रियां 16 श्रृंगार करके अपनी अपनी खिड़कियों और महलों पर बैठ गई ताकि बाके बिहारी का सुंदर रूप देख सके। जब सावले श्री कृष्ण बड़े धूमधाम से द्वारका में प्रवेश किए तो सब लोगों ने फूलों की वर्षा की। ऐसा लग रहा था कि जैसे मृत शरीर में भी प्राण आ गए हों। सब लोग नया जीवन पाकर हर्षित हो उठे। मुरली मनोहर ने वहां पहुंचकर बड़ों को दंडवत किया, बराबरी वालों को गले से लगाया और छोटे को आशीर्वाद दिया। प्रजा की भेंट स्वीकार कर उनका सम्मान किया। फिर श्री कृष्ण ने मंदिर जाकर माता पिता के चरणों में सिर झुकाया। वासुदेव देव की और राजा उग्रसेन पांडवों की विजय का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सब द्वारकावासी बोले, महाराज आपके बिना हम आधे हो गए थे, जैसे अंधेरी रात में बिना चांद आंखें होते हुए भी कुछ दिखलाई नहीं देता, उसी तरह हम आपको याद करते रहते थे। द्वारका की स्त्रियां श्री कृष्ण को देखकर वैसे ही प्रसन्न हुई जैसे चकोर चांद को देखकर होता है। जब श्याम सुंदर महलों में पहुंचे तो रुक्मणी आदि सब रानियों ने खड़े होकर उनका बड़ा सम्मान किया। जो रानियां उनके वियोग में गहने कपड़े नहीं पहनते थी, उन्होंने उस दिन प्रसन्न होकर श्रृंगार किया। श्री कृष्ण ने एक साथ अनेक रूप धारण किए और सब महलों में जाकर सबको सुख दिया। साथियों, श्री कृष्ण की लीला महिमा अपार है। यही हमारा श्रीमद् भागवत का 12वां अध्याय समाप्त होता है। आप कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वह भी घर बैठे श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें। और मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली कृष्ण की लीलाएं और कथाएं आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। राधे राधे।